गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं बेटा आप लोग। देखिए आज हम जो है वीडियो नंबर 14 करेंगे साइंस के अंदर। आपने कोल्ड स्टोरेज पढ़ लिया था, आज हम ड्राई स्टोरेज पढ़ने वाले हैं। देखिए, ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड इन लार्ज रूम्स कॉल्ड ग्रेनरीज। देखो बेटा, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो सब्जियां वगैरह हैं उन्हें आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो, लेकिन गेहूं को आप कोल्ड स्टोरेज में रखोगे वो तो नमी हो जाएगी उसमें और वो ख़राब होने लगेगा। और इन्हें जगह भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि अनाज को रखने के लिए बहुत जगह चाहिए, तो इन्हें ग्रेनरीज में रखा जाता है। इसे हिंदी में बोलेंगे जो है ना धाड्यागार, इस तरह से बोलते हैं, मतलब बोरी रखने की जगह, ठीक है, जहाँ पे धान्य रखते हैं ना, धान्यागार, इस तरह से इन्हें बोलते हैं, ठीक है। द ग्रेनरी शुड बी सिक्योर्ड विद प्रॉपर डोर्स एंड विंडोज सो दैट माइस और रेन वाटर डू नॉट एंटर। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर भी आप ये भंडार गृह बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर होना चाहिए। उसमें प्रॉपर तो डोर होने चाहिए और विंडोज़ होनी चाहिए और बंद रहनी चाहिए, जिससे माइस यानी चूहे और रेन वाटर यानी बारिश का पानी ना घुस सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही नुकसान करेंगे गेहूँ को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्पॉइल्ड फूड ग्रेन नीड वाटर और मॉइस्चर टू लिव। और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे कि ये खराब हो सकते हैं, वो भी कब होंगे, जब वहाँ पानी होगा, क्योंकि पानी या नमी होती है ना, वहीं पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो अगर आप लोग ड्राई रखेंगे तो ये नहीं आएंगे। दे ग्रो ईजीली ऑन ग्रेन्स एंड कंटेन हाई अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर आप कहीं भी पानी और नमी इनको मिली तो ये बहुत जल्दी सूक्ष्म जीव जो है ना गेहूँ पर लग जाएंगे और फिर बढ़ेंगे और बहुत सारा पानी रिलीज़ करते हैं ये, जिसकी वजह से गेहूँ नम हो जाएगा। The grains and pulses should be thoroughly sun dried and reduce their water content to prevent the growth of fungi। तो इसीलिए जब भी अनाज जो है उसको भंडार में लाया जाता है उससे पहले बहुत अच्छे से उसे धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, जिससे कि कभी भी उसमें फंगस लगने की दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद आप देखिए फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, ठीक है। एनिमल सोर्सेज से जो फूड हमें मिलता है उसके बारे में हम इस यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, वी ऑब्टेन वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स सच एज मिल्क, एग, मीट, हनी, सिल्क एंड फर। हमें बहुत सारे एनिमल से प्रोडक्ट मिलते हैं, दूध, अंडे, हनी यानी शहद, सिल्क यानी कि आपको रेशम मिलता है, फर मिलता है। एनिमल्स आर रेज्ड इन फॉर्म्स टू ऑब्टेन वेरियस प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल। और जो है ना एनिमल्स को बहुत ही बड़े पैमाने पर पाला भी जाता है ताकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्हें मिल सके, फॉर्म्स के अंदर पाला जाता है। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दी feeding habits and other requirements so that cattle may live in the healthy conditions। इसीलिए क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि एनिमल्स की खाने की क्या आदतें हैं, उनकी और अलग रिक्वायरमेंट्स रहने के लिए क्या है, जिससे कि उनको हेल्दी कंडीशंस आप दे सके रहने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एनिमल हस्बेंड्री, इस टॉपिक के अंदर पढ़िए। देखिए, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होती है एनिमल हस्बेंड्री? एग्रीकल्चर की वो ब्रांच यानी खेती की, कृषि की वो ब्रांच जहाँ पर मैनेजमेंट हो एनिमल्स का, ब्रीडिंग यानी कि उनकी परिवार बढ़ाना हो, फीडिंग यानी कि उनके खाना हो, और केयर हो उनकी डोमेस्टिक एनिमल्स की, तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ यूनियन। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर एज फॉलोज। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है देखिए इसके एनिमल हस्बेंड्री के। फर्स्ट है प्रॉपर फीडिंग एंड क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर। खाना अच्छा होना चाहिए, साफ़ पानी, क्लीन एंड वेंटिलेटेड शेल्टर, बहुत साफ़ सुथरा रहने की जगह, और वेंटिलेटेड मतलब हवा का बहुत अच्छा माध्यम वहाँ होना चाहिए। थर्ड क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। जानवरों की बीमारियाँ और उनके बढ़ने के खतरे को रोकने के उपाय वहाँ होने चाहिए तुरंत।
और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। ब्रीडिंग का मतलब होता है बेटा परिवार बढ़ाना इनका, है ना, रिप्रोडक्शन इनका। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन के लिए भी प्रॉपर जो है ना सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। एनिमल्स दैट प्रोवाइड्स मिल्क आर नोन एज मिल्च एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स, ठीक है। दूध जो देते हैं उनको मिल्च एनिमल्स बोलते हैं। दीज एनिमल्स मस्ट बी कैप्ट इन क्लीन शेड्स विद प्रॉपर वेंटिलेशन। इन्हें साफ़ सुथरी जगह पर और हवादार जगह पर रखना चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रियस फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इन्हें बहुत अच्छा वाला न्यूट्रिशन वाला खाना दे और बहुत ही अच्छा साफ पानी पीने को देना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़। इन्हें बीमारियों से बचाना चाहिए। एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन सिक और इंजर्ड। और अगर ये बीमार हो या इनको कोई चोट लग जाए तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। सिक एनिमल्स मस्ट बी केप्ट इन सेपरेटेड एनक्लोजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। और अगर कोई एनिमल बीमार है तो उसे अलग सेपरेट जगह पर रखना चाहिए ताकि बीमारी फैलने के चांसेस बहुत कम हो और बीमारी ना फैले, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, ऐसे एनिमल्स की फार्मिंग, ऐसे एनिमल्स को पालना जहाँ पर अंडे और मांस दोनों आपको मिलते हों, ठीक है। द रेयरिंग ऑफ बर्ड लाइक चिकन्स, डक्स, ठीक है, टर्कीज एंड यूनिया फॉल्स फॉर एग्स एंड मीट। यानी एक तरीके से आप सिंपल ये समझिए कि जहाँ एग और मीट दोनों एक ही एनिमल से मिल रहे हो और उसको हम पालते हैं तो उसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। द बर्ड्स शुड बी केप्ट इन क्लीन एंड वेंटिलेटेड शेड्स। इन बर्ड्स को बहुत ही साफ़ और हवादार जगह पर रखना चाहिए। देयर शुड बी सेपरेट एनक्लोजर फॉर चिक्स। और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना इनके छोटे छोटे, उनके लिए सेपरेट एनक्लोजर होना चाहिए। बर्ड्स शुड बी प्रोवाइडेड विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रियस फूड। यहाँ भी वही सेम बातें हैं कि साफ़ पानी, अच्छा खाना इनके लिए हो, ठीक है। और फूड शुड इंक्लूडेड अ फ्यू टाइप्स ऑफ ग्रेन, कैल्शियम, ट्रैक्स ऑफ विटामिन। यानी इन्हें कैल्शियम का, विटामिन का और बहुत सारे अनाज वाला खाना देना चाहिए। बर्ड्स आर ऑल्सो प्रोन टू सेवरल वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज। और जो ये बर्ड्स होती है ना, जैसे ये होते हैं मुर्गियाँ वगैरह, इनको क्या होती है, बहुत तरीके की बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी फैलती हैं इनके, ठीक है। तो दे शुड बी वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट दैम फॉर सर्टेन कॉमन डिजीजेस। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इनको जो कुछ बीमारियां पर्टिकुलर इनमें होती है उनके लिए टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन इनका जो होता है वो हमें समय समय पर इनका कराना चाहिए। सिक बर्ड मस्ट बी क्विकली सेपरेटेड फ्रॉम द हेल्दी बर्ड्स। और इनकी पहचान बीमार मुर्गियों की या बीमार एनिमल्स की पहचान बहुत ही जल्दी करनी चाहिए और उन्हें अलग रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बीमारियां एक से दूसरे में बहुत ही जल्दी फैलती हैं। क्योंकि आपको पता है, ये देखिए इस तरह से रहती हैं झुंड में, तो बहुत जल्दी इनकी बीमारियां जो है फैल जाती हैं, ठीक है। अब इनकी एक बीमारी है, बहुत ही फेमस इनकी बीमारी है बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए आप यही वीडियो पढ़िए, इसको रीड आउट कीजिए, ठीक है। हाँ, और इसको जो हस्बेंड्री के ये जो 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके नोट्स भी आप तैयार कीजिए और लर्न करके रखिए, क्योंकि अब ये चैप्टर आपका एक वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बी सेफ।